हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज की हम रीजनिंग की क्लास में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 24। अगर आपने पीछे के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग उन्हें देखिए दोस्तों। ये दोस्तों एसएससी जीडी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक को प्रस्तापित कर सकती है और दी गई श्रृंखला को जारी रख सकती है। देखिए दोस्तों, आपका लिखा गया 67 का लिखा गया दोस्तों 77। कितना ऐड हुआ दोस्तों? 4 ऐड हो गया। फिर आपका 71 जो लिखा गया आपका 79 यानी कि 79, यानी कि फिर कितना ऐड हुआ? आपका 8 ऐड हुआ। फिर आपका 91 लिखा गया यानी कितना ऐड हुआ दोस्तों? 12 ऐड हुआ। आगे दोस्तों कितना ऐड हुआ? यानी कि 107 यानी कि 16 ऐड हुआ। दोस्तों किस प्रकार से ऐड हो रहा है? पहले 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16, यानी आगे कितना होगा दोस्तों? 20। तो अगर हम 20 ऐड कर दें तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 127। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि फर्स्ट ऑप्शन लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चले, देखिए अगला सवाल। दूसरा क्वेश्चन है, एक ही पासे को 2 अलग अलग फलक दिए गए हैं जिनमें से 6 फलक 11 से 16 तक लिखे गए हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो 12 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। दोस्तों इसमें कॉमन देखिए दोस्तों क्या होगा। 15 कॉमन है, 16 कॉमन है, 15 कॉमन है, 16 कॉमन, यानी दोस्तों 15 16 कॉमन है तो 12 का उल्टा क्या हो जाएगा? यानी 14। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? यानी कि थर्ड ऑप्शन 14। ओके, लगाइएगा। आगे चले, देख 2 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन दिया गया पहला, कुछ कुर्सियां खिड़की हैं। दोस्तों अगर हम कुछ कुर्सियां ये हमने बना ली और खिड़की हम ये बना लें, ओके। फिर क्या कह रहा हो? सभी खिड़कियां बोर्ड हैं। दोस्तों सभी खिड़कियां हमने बोर्ड बना दी, ओके। अब आइए निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या कह रहा है? सभी कुर्सियां, दोस्तों कुर्सियां तो ये हैं, बोर्ड हैं नहीं है दोस्तों, सभी कहाँ हैं? कुछ हैं, यानी कि ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? सभी बोर्ड। दोस्तों बोर्ड खिड़कियां, सभी बोर्ड खिड़कियां कैसे हो जाएंगी? सभी खिड़कियां बोर्ड हो जाएंगी, तो ये भी निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष आपका सेकंड अनुसरण करता है। ओके, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। यदि BERSION को 17 12 12 16 21 22 5 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और TEARFUL को 15 18 91 54 22 3 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तब LOCALITY को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, तो BES है दोस्तों, R है, उसके बाद S है, फिर I है, फिर O है दोस्तों, N है। ओ दोस्तों यहाँ दोस्तों N है, आपका N है। तो N का दोस्तों यानी कि N 14 होता है, 14 लिखेगा तो 17, यानी कि 3 ऐड हुआ। फिर दोस्तों O आपका होता है दोस्तों 15, 15 से दोस्तों कितना लिखा गया है? यानी कि आपका लिखा गया 12,
तो 12 दोस्तों कितना हुआ, 3 कम हो गया। आप पहले एक काम करिए, लिख लीजिए, 12 लिखा गया, फिर से 12 लिखा गया है, फिर आप 1, फिर 6, 2, 1, 2, 2, 5 है। ओके दोस्तों, आई में दोस्तों 3 ऐड करोगे दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ दोस्तों 3 ऐड हुआ, यहाँ दोस्तों 3 कम हुआ, यहाँ आपका 3 कम हुआ, यहाँ दोस्तों फिर से 3 ऐड हो गया, फिर यहाँ देखिएगा यानी फिर से 3 कम हो गया, R 18 यानी 21 गया, फिर से 3 ऐड कर दिया, फिर यहाँ दोस्तों 3 कम कर दिया क्योंकि 5 में से 2 लिखे गए, और P से दोस्तों आपका दोस्तों 3 ऐड हुआ। तो इस प्रकार से लिखा गया, यानी उल्टे चल रहे हैं ये। ओके दोस्तों, उसी प्रकार तो आप इसे देखिए कैसे, TERFU L का क्या उल्टा लिखा गया है दोस्तों, L होता है 12, 12 में 3 ऐड करोगे कितना हुआ 15, यानी 15 लिखा गया। ओके हाँ लिखा गया। U होता है दोस्तों आपका 22, 22 में 3 घटाओगे दोस्तों 18 प्राप्त होगा, क्योंकि एक बार घटाओगे एक बार जोड़ोगे। और F होता है दोस्तों आपका 6, 6 में 3 ऐड करोगे दोस्तों 9 हुआ। R होता है 18, 18 में 3 कम करोगे आपका 15 हुआ। A होता है 1, 1 और 3 ऐड करोगे 4 हुआ। E होता है आपका 5, 5 में दोस्तों 3 कम करोगे 2 प्राप्त हुआ। T होता है आपका 20, 20 और 3 ऐड करोगे दोस्तों 23 हुआ। हाँ यही लिखा गया, यही लिखा गया है दोस्तों। उसी प्रकार देखिएगा दोस्तों, आपका LOCA दोस्तों LIT बाई का है दोस्तों, बाई का लिखोगे दोस्तों, पहले बाई का लिखोगे, बाई का क्या हो जाएगा, यानी कि बाई होता है आपका 25, 25 3 कितना हुआ 28। T होता है 20, 20 में से 3 के दोस्तों 17। I होता है 9, 9 और 3 12। L होता है यानी कि 12, अब 12 में से दोस्तों आप 3 कम करोगे 9 लिखोगे। A होता है आपका 1, 1 और 3 कितना हुआ 4। C होता है आपका 3, 3 में दोस्तों 3 कम करोगे 0 हुआ। L होता है आपका 15, 15 3 18 हुआ। ओके, L होता है 12, 12 यानी कि 9 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4th सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल, उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है दोस्तों, और घुमाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि इस प्रकार चित्र किसमें बन रहा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ इसमें इतना बन रहा है, यानी ये लाइन गई और आपकी ये चली गई और ये चली गई, यानी बाद में ये पूरा नहीं बन रहा है दोस्तों। ओके, तो देखिए दोस्तों, और ये चित्र सेकंड में देखिए कहाँ बन रहा है। सेकंड में आपका ये बन रहा है, ये गया सीधी, ठीक है, और ये आपका इधर मुड़ गया, ये आपका सीधा चला गया है, और ये आपका इस तरह चला गया है, और ये इधर मुड़ गया है, और ये आपका नीचे आके इधर चला गया है। दोस्तों इसमें सेकंड पूरा सही बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे चलें, देखिए अगला सवाल। अब 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से संदृष्ट हैं, यानी कि समान है। 3 किसी ना किसी समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न का चयन कीजिए। वही कर रहा है, देखिए दोस्तों, आपका C है, E है और A है, N है, P है और M है, S है, U है, Q है और K है और M है और I है। ओके दोस्तों, C से दोस्तों E हुआ, कितना ऐड हुआ, दो आपका ऐड हुआ, आपका 2 ऐड हो गया। E से दोस्तों आपका हुआ A, यानी कि 4 कम हो गया। N से आपका P हुआ, तो N होता है 14, यानी कि 2 ऐड हो गया। यहाँ दोस्तों कम देखिएगा कितना हुआ, यानी यहाँ दोस्तों 3 कम हुआ। यहाँ दोस्तों कितना ऐड हुआ,
2 ऐड हुआ, यहाँ दोस्तों कितना कम हुआ, 4 कम हुआ, यहाँ दोस्तों 2 ऐड हुआ, यहाँ दोस्तों 4 आपका कम हुआ, यानी कि आपका भिन्न कौन सा हो गया दोस्तों, ये भिन्न हो जाएगा क्योंकि एक जगह पे 2 ऐड हो रहा है 3 कम हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित सारणी में प्रश्नवाचक को प्रस्तापित कर सकती है। दोस्तों देखिएगा, आपका 6 दूनी 12 हुआ, 12 दूनी 24 हुआ, 24 दूनी 48 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, 8 दूनी 16 हुआ, 16 दूनी 32 हुआ। उसी प्रकार दोस्तों हर बार 2 का गुणा हो रहा है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24। ओके दोस्तों, आगे चलें। अब देखिए अगला सवाल। अक्षरों के उस सहयोग का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको क्या दिया गया है, टी के बाद क्या आता है, ई आता है, तो दोस्तों ई भरोगे आप यहाँ। ओके, अगर टी के बाद आपका ई आता है तो यहाँ दोस्तों आई है, आई यानी टी से पहले क्या दिया गया है दोस्तों, यस, तो दोस्तों यहाँ यस भरोगे। सी से बाद क्या आता है दोस्तों, आई होता है, क्योंकि यहाँ सी के बाद आई दिया गया है, और आर के बाद क्या दिया गया है, एन की एन, तो एन हो गया। क्या भरा आपने, ई भर दिया, एस भर दिया, आई भर दिया और एन भर दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, लगाइएगा, आगे चलते फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। इनमें हम क्या ऑप्शन रख दें जो आपका समीकरण सही बन जाए। देखिए दोस्तों, तो अगर हम पहला ऑप्शन उठा लें तो 108 है, तो 108 यहाँ कितना है, यानी कि 108 है, 108 आपका गुणा है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, यानी प्लस माइनस को चेंज करेंगे तो गुणा 27 हुआ, डिवाइड 203 हुआ, माइनस का प्लस करेंगे 19 हुआ, ऐसे हम माइनस कर देंगे आपका 95 हुआ। क्या आपका 88 प्राप्त हो जाता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों हमने काटा 9 बार गया। दोस्तों अगर हम 108 गुणे 9 करके हम अगर मान लो उसमें 19 जोड़ के 95 घटाएंगे, आपकी 88 कभी प्राप्त नहीं, क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ये तो ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। तो अब देखिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। दोस्तों प्लस और गुणा को चेंज करते हैं, अगर हम प्लस और गुणा को चेंज करेंगे तो यहाँ हुआ दोस्तों 108 प्लस हुआ 27, डिवाइड हुआ दोस्तों 3 और माइनस हुआ 19, यहाँ दोस्तों गुणा करेंगे दोस्तों हुआ कितना 95। तो अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, इसे काटेंगे 9, दोस्तों 19 गुणा 95 करोगे दोस्तों, ये भी अमाउंट आपका बहुत हो जाएगा, यानी ये भी दोस्तों ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड देखिएगा आप, इसी प्रकार से आपको जल्दी जल्दी करना है दोस्तों। तो देखिएगा थर्ड 108 आपके बाद डिवाइड और गुणा को हम करेंगे, तो गुणा के जगह पे हम कर देंगे डिवाइड दोस्तों, वो यहाँ हुआ 27 और यहाँ दोस्तों जाएगा गुणा 3, माइनस हुआ 19 प्लस हुआ दोस्तों 95। ओके, काटिएगा दोस्तों, यहाँ हो गया 9, 9 से हमने इसे काटा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कितना हुआ 12 माइनस 19 प्लस हुआ दोस्तों 95। 12 में से 19 गए दोस्तों, कितने बचे, यानी 7 माइनस के और प्लस के दोस्तों आपका बचा 95, 95 में तो 7 गए, कितना बचा, यानी 88। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थर्ड से क्वेश्चन आपकी सही बन गई। ओके दोस्तों, लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर।
आगे चलें। देखिए अगला सवाल, आज का लास्ट सवाल है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है और चौथा अक्षर तीसरे अक्षर से संबंधित है। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या हुआ है, आपका यस का लिखा गया है दोस्तों, यानी एम। ओके, तो दोस्तों अगर हम दूर दूर देखें, एस का लिखा गया है टी लिखा गया है, आपका कितना ऐड किया गया दोस्तों, एक ऐड हो गया। यहाँ देखिएगा एक बार आप लोग, एस ई वी ई आर ए एल है, इसको लिखा गया एम जेड एस, फिर लिखा गया आपका डी डब्ल्यू डी टी लिखा गया है। दोस्तों देखिएगा, एल का लिखा है दोस्तों एम, एल का एम लिखा गया यानी एक ऐड हुआ। ए का लिखा गया दोस्तों जेड, यानी एक कम हो गया। आर का लिखा गया दोस्तों एस, एक ऐड हो गया। ई का लिखा है दोस्तों डी, एक कम हो गया। वी का लिखा है डब्ल्यू, यानी एक ऐड हो गया। ई का लिखा है दोस्तों डी, यानी कि फिर से आप एक कम हो गया। एस से लिखा है दोस्तों टी, यानी एक आपका ऐड हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों श्रृंखला बन रही है। तो देखिएगा यहाँ भी टी से लिखा गया अब यू, यानी एक ऐड हुआ। आपका आर से लिखा गया क्यू, ये दोस्तों एक कम हो गया। ए से लिखा है दोस्तों आपका बी, यानी एक ऐड हुआ, एक ऐड हो गया, एक आपका ऐड हो गया। सी से लिखा है दोस्तों बी, यानी एक कम हो गया, यानी कि फिर के से लिखा है दोस्तों बी, के का लिखा गया दोस्तों यहाँ है के का लिखा गया आपका, यानी कि एल। दोस्तों के का लिखा गया अगर एल, तो आपका एक ऐड हो गया, और यहाँ दोस्तों एक कम हो गया, यहाँ दोस्तों एक ऐड हो गया। तो उसे पता चले एक ऐड हो रहा है, एक कम हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, एक कम हो रहा है। ओके दोस्तों, तो आप देखिएगा, तो एच ई ए डी आई एन जी का क्या होगा। देखिए दोस्तों इसे क्या लिखोगे यहाँ पे, यानी जी का में एक ऐड करोगे एच हुआ। अब एन में एक कम करोगे दोस्तों एम हुआ। आई में दोस्तों एक ऐड करोगे जे हुआ। ओके, और डी में आप एक कम करोगे, आपका कितना हो जाएगा सी। ए में दोस्तों एक कम करोगे, आपका यहाँ दोस्तों आपने कम किया, यहाँ दोस्तों ऐड करोगे, यहाँ दोस्तों बी हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आपने अगर ऐड किया तो यहाँ कम करोगे, ई में दोस्तों एक कम करोगे, डी प्राप्त होगा, यहाँ दोस्तों डी हो जाएगा। और एच में दोस्तों अब की बार एक ऐड करोगे दोस्तों आई प्राप्त होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, लगाइएगा। दोस्तों आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।